नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि नाखून के ऊपर से हम व्यक्ति को कैसे पहचान कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि ये जो थंब है, थंब के ऊपर से भी हम भविष्य कथन कर सकते हैं, व्यक्ति को पहचान सकते हैं। व्यक्ति किस प्रकार का होगा हम नॉर्मली जान सकते हैं। यदि आप अपने ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं या तो आप अपने ऑफिस में किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार का व्यक्ति रहेगा 2 मिनट में बात करने से तो आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके हाव भाव से, उसका ये अंगुष्ठ थंब देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी चीज आपको सिखाने वाला हो उसको आप अपने जीवन में, व्यवहार में आप सोचिए, समझिए और उसको व्यवहार में लाइए। आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। यदि दोस्तों आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जरूर मिले। समय न गवाते हुए बात करते हैं दोस्तों। ये जो थंब है, थंब के ऊपर से बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। थंब के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि ये पहला भाग है, ऊपर से लेकर यहाँ का फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग है यहाँ से लेकर ये दूसरा भाग है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो मेन जो लाइन दिख रही है, लास्ट लाइन, वो थर्ड भाग है। 1, 2 और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 भाग है वो तीनों भाग के अंदर अलग अलग प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं। पहला जो ऊपर का जो भाग है वो है इच्छा शक्ति का। आपकी इच्छाएं किस प्रकार की होगी, आप किस प्रकार की इच्छाएं रख सकते हैं, आप किस प्रकार का सोचते हैं, वो ये थंब का जो ऊपर का जो भाग है वो दिखाता है। दूसरा जो भाग है, मिडल जो जगह है, स्पेस है, वो दिखाता है आपकी तर्क शक्ति। आप किस प्रकार का सोचते हैं, किस प्रकार से सोचने के बाद आप अप्लाई करते हैं, वो आपका ये भाग दिखाता है। और तीसरा जो ये भाग आपको दिखेगा, छोटा सा मेरा है, ये जो भाग है वो बहुत ही छोटा है, हो सकता है आपका बड़ा हो। जो ये है वो आपकी इमोशनलता दिखाता है। आप किस प्रकार के लागनी के अंदर इमोशनल से व्यवहार करते हैं दोस्तों। ये पूरा अंगूठे के ऊपर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि आपका ये ऊपर का भाग यदि बड़ा है, यहां से लेकर ये भाग यदि आपका बड़ा है तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होगी। आपको दिखेगा, जैसे कि आप मेरा ये पूरा वीडियो भी देखेंगे, मेरा पूरा थंब भी देख लेंगे, आप मुझे भी पहचान लेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी पहचान सकते हैं। यदि ये ऊपर का भाग जिन लोगों का बड़ा है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। वो जैसा सोचते हैं वैसा वो करके ही रहते हैं। छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य, यदि उन्होंने एक बार भी सोच लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो डेफिनेटली वो कार्य पूरा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जिन लोगों का भाग बड़ा होता है उसका प्लस पॉइंट ये है कि उनको आप जो भी कार्य दे देते हैं वो पूरे अंत तक अच्छी तरीके से, बहुत ही बाखूबी से निभाते हैं और पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का ये ऊपर का जो भाग है, थंब का ऊपर का भाग, जिन लोगों का छोटा है, उनकी काम करने की जो शक्ति है वो भी बहुत ही छोटी होती है। उनकी जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत कम होती है। उनको कुछ इच्छा ही नहीं होती है, जैसे कि लगता है कि उसको तो पूरी चीज मिल गई है दुनिया में। जो उनको काम करने की जो ताकत है, सोचने की जो ताकत है, इच्छा जो होती है, वो कभी नहीं होती है। उनको यदि 10,000 रुपये की सैलरी में बिठा देते हैं तो पूरी जिंदगी 10-12 हजार में निकाल देंगे। उनको कभी ये नहीं होता कि मैं आगे बढ़ूं। जीवन में आगे बढ़ने की सोच उनको नहीं होती है। ये जो थंब का फर्स्ट का जो भाग है, यदि जिन लोगों का ये पतला होता है, ये जिन लोगों का ऐसे शंकु आकार में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कभी नहीं रखना चाहिए। विश्वास तोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं। यदि आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं,
किसको किसी से दिल से चाहते हैं, यदि ये अंगूठा किसी का ये शंकु आकार का है तो याद रखिए ऊपर से यदि छोटा है ये भाग, यदि छोटा है तो याद रखिए आपको वो धोखा दे सकता है दोस्तों। नौकरी बिजनेस में कहीं भी यदि आपके पास यदि इस प्रकार का कोई कर्मचारी है, आपके सीजन में आपको छोड़कर वो जा सकता है। विश्वास करने वाले लोग ऐसे नहीं होते दोस्तों। आइए बात करते हैं दूसरे भाग की। ये जो मिडल का जो सेकंड जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो तर्क शक्ति, यानी कि उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति बताता है, किस प्रकार का वो सोचता है और सोचने के बाद किस प्रकार का वो इंप्लीमेंट करता है। वो क्या इंप्लीमेंट करेगा, कई लोगों क्या होता है अच्छी अच्छी सोच रखता है, बड़ी बड़ी सोचें होता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा इस प्रकार का करूंगा। तो ये बड़ा भाग जिन लोगों का बड़ा है वो सोचते हैं भी ज्यादा और वो इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाग जो है वो बड़ा होना चाहिए। यदि जिन लोगों को ये भाग दूसरे नंबर का जो भाग है वो छोटा है, उनकी सोचने की भी ताकत भी बहुत कम होती है, ज्यादा लंबा सोच नहीं सकते। यदि आपके साथ बात करेंगे ना तो किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और उस बात को किस टॉपिक के ऊपर लेके जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करना उनको कभी नहीं आता। ऐसे लोग कभी भी किसी के सामने जिद करते हैं, जिद कर देते हैं, अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला यदि समझदार होगा तो उसके साथ बहस नहीं करेंगे। छोटा भाग वाले लोग बहस बहुत करते हैं। आइए बात करते हैं कि ये अंगूठे का जो तीसरा भाग है, मतलब ये जो है आप दिखेगा बहुत ही मेरा छोटा है, ये है लागणी का, इमोशनल का। आप किसी के प्रति कितनी दया रखते हैं। ये भाग जिन लोगों का बड़ा होता है वो बहुत ही बड़े दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं। और जिन लोगों का ये थर्ड नंबर का भाग छोटा होता है वो ऐसा नहीं है कि वो दयालु नहीं होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण होती है तो वो उनकी स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति मजबूत होने की वजह से वो परेशान नहीं हो जाते। तकलीफ जब भी आती है, परेशानी जब भी आती है तो उस समय पे एक समय के लिए वो खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि इस परिस्थिति में मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना है। यदि आकस्मिक घटना घर में हो गई तो जिन लोगों का ये थर्ड भाग बड़ा है वो रोने लगेंगे, वो सोचेंगे नहीं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, वो परेशान हो जाएंगे, लोगों को इकट्ठे करेंगे और वहां बैठ जाएंगे और जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें भी वो चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का ये भाग छोटा है वो इमोशनल होते हैं, कम इमोशनल होते हैं, लेकिन तर्क शक्ति ज्यादा होने की वजह से, इच्छा शक्ति ज्यादा होने की वजह से कितना भी खराब परिस्थिति निर्माण हुई हो उसमें वो रास्ता खोजने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपकी ऑफिस में भी यदि जिन लोगों का ये छोटा वाला भाग, थर्ड जो भाग है वो छोटा है, तो आपकी कंपनी में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में कहीं भी समस्या आ रही है तो उसको समस्या का हल निकालने के लिए उनको पहला उपाय मिलता है। ये दोस्तों था थंब के 3 प्रकार के भाग। और भी थंब के बारे में हम सोच सकते हैं। देखिए कुछ लोगों का आप ये थंब यहां से अंगुली से दबाएंगे ना तो पूरा नीचे जाएगा, देखिए ये मोड़ जाएगा पूरा। यदि ये जो जिन लोगों का थंब मोड़ जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, ऐसे लोग सब लोगों के साथ मिलजुल कर चलने वाले लोग होते हैं। सबके साथ जिस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है वो सारी परिस्थिति के अंदर घुल मिल जाते हैं। जैसे कि पानी के अंदर नमक डालते हैं तो नमक पानी के अंदर पूरा मिल जाता है। दूध के अंदर आप शक्कर डालते हैं, शक्कर डालते हैं या शुगर डालते हैं तो पूरा दूध के अंदर शुगर चला जाता है। उसी की तरह ऐसे लोग जिन लोगों का ये अंगूठा, ये थंब पूरा हाफ सर्कल की तरह हो जाता है, ऐसे लोग सबके साथ मिल जाते हैं।
उनको कभी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अंदर वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी लेते हैं। ज्यादा पैसा हो तो भी जिंदगी जी लेता है, यदि पैसा नहीं हो तो भी जिंदगी जी लेता है। गरीबी हो, अमीरी हो, सबके साथ हिल मिलकर वो रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये थंब एकदम स्ट्रांग रहता है, यदि आप पीछे की तरफ दबाएंगे तो वो नहीं मुड़ेगा, ऐसे ही मजबूत रहेगा। ऐसा जो जिन लोगों का थंब रहता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है, ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। जी हाँ, जिद्दी होते हैं, अपनी बात सामने वाले को मना कर ही रहते हैं। बचपन से जिस प्रकार की वो उनकी जो सोच है, वैसी सोच उनकी वृद्धावस्था के दरमियान भी वैसा ही रहते हैं। लोग सिद्धांतवादी होते हैं, खराब नहीं होते, सिद्धांतवादी होते हैं। उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो बस करनी है, चाहे उसके उनको मालूम है कि आगे जाकर मुझे परेशानी आने वाली है, लेकिन वो उनका ईगो जो रहता है, उनकी वजह से कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये था कुछ थंब से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ जानकारियां। ऐसी नई कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे मैं नया वीडियो लेके आने वाला हूँ नोज से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड। कई लोगों का नाक, ये जो नासिका होती है, अलग अलग प्रकार के रहती है। तो अलग अलग प्रकार की नासिका के लोग किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है, वो हम जानेंगे मेरे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण, खुश रहिए और आनंद में रहिए। नमस्कार।